आज क्लास 12 के छात्र छात्राओं का जो भी आर्ट्स स्ट्रीम से हैं उनका अंग्रेजी का पेपर होगा, ठीक है, इंग्लिश का। तो इंग्लिश में भी आपको 100 में 100 स्कोर करना है। इसका तरीका क्या है, तो ऑब्जेक्टिव कल शाम के लाइव क्लास में 2 सेट मतलब 200 प्रश्न कराया था, उसको देख लीजिए। अभी मैं आपको 200 जो भी वायरल प्रश्न अभी तक आया है वो मैं आपको करा दे रहा हूँ। 400 ऑब्जेक्टिव में से 50 से 60 प्रश्न आएगा, अपने को मात्र 50 ही बनाना है, तो 50 ऑब्जेक्टिव बनाकर आ जाइएगा। वहीं पे सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव भी कल शाम के क्लास में आपको समझाया था कि किस रूप में प्रश्न आएगा, कैसे आपको उत्तर लिख के आना है। तो आप पूरा इंग्लिश का 100 में 100 का आपका तैयारी हो गया। तो चलिए 2 सेट अभी जो भी वायरल प्रश्न पत्र आ चुका है उसकी हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं। ध्यान से चीजें देखिएगा, समझते चलिएगा और रटते चलिएगा, ठीक है। रटना जरूरी है क्योंकि रट के जाएंगे या दिमाग में बैठाकर 2 बार 3 बार इसको कल शाम वाला क्लास को देखकर, तो इसमें से 50 जो प्रश्न टकराएगा उसको बनाकर आ जाइएगा। चलिए यहाँ पे कुछ कॉमन कॉमन इंस्ट्रक्शन है, चलते हैं सीधे प्रश्न पे, ठीक है। सब इंस्ट्रक्शन एग्जाम में देख लीजिएगा, मिल जाएगा वहां पे। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 50 का जवाब देना है, मैं बता दिया। 50 में 50 सही करने के लिए अभी का पूरा 2 सेट और कल वाला 2 सेट देख लीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि वी डैश डैश रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन। यहां पे चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहां पे सही ऑप्शन चुनिए। तो वी गेट रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन, बिल्कुल ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से कौन सेंटेंस बिल्कुल सही है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो देखें हम लोग ध्यान से, तो ही अपोजेज अस। अब तो समझने का समय गया, आप सीधे ये प्रश्न आएगा, ये रट कर दिमाग में सेट करके जाइए, आंसर लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे हैं आपसे कि आई वेंट आउट टू डैश डैश माई फ्रेंड, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। तीसरा नंबर, सही विद्यार्थी उत्तर देंगे, क्या होगा सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आई वेंट आउट टू सी ऑफ माई फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे। तो चौथा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि इट वॉज काइंड डैश डैश यू टू हेल्प मी। यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा इसमें से ऑप्शन यहाँ पे आएगा, ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आई इट वॉज काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी, तो ऑप्शन डी चौथा का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे आई विश ही डैश डैश गेट वेल सून। तो आई विश ही वुड गेट वेल सून, वुड का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन ए सही उत्तर है। छठा पे प्रश्न है कि आई हैव टू टीच इंग्लिश, इसका करेक्ट पैसिव वॉइस बताइए। तो आई हैव टू टीच इंग्लिश, तो इंग्लिश हैज टू बी टॉट बाय मी, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा छठा का। 7 पे प्रश्न है कि शिमला इज मच डैश डैश देन चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ और शिमला इज मच डैश डैश, तो यहाँ पे देखें तो शिमला इज मच फारदर होगा, मतलब दूर है तो मच फारदर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 8 नंबर। करेक्ट, कोई एक इसमें से आपको ऑड है जिसको चुनना है, जो अलग है, ध्यान से देखिए और चुनिए। तो 8 में देखिए तो ये सभी देख रहे हैं, व्हीट, पैडी, बेरली, और यहाँ पे क्या है, मस्टर्ड का आयल है, तो ये अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन डी 8 का सही उत्तर याद करके जाएंगे, रटते चलेंगे। 9 पे प्रश्न है कि सी वांट्स टू बिकम डैश डैश इंजीनियर। देखिए कितना बउआ टाइप प्रश्न है। करेक्ट, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा, तो एन आएगा इंजीनियर के पहले, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 10 पे प्रश्न आपसे पूछा है कि क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट टू डिस्कवर न्यू, और यहाँ पे आगे डैश डैश से खाली जगह कर रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन यहाँ पे चुनिए। तो क्रिस्टोफर कोलंबस सी आउट टू डिस्कवर न्यू लैंड, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखें। तो कह रहा है आपसे कि आई डैश डैश टेकन माई कैमरा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई हैव टेकन माई कैमरा, आई के साथ हैव का प्रयोग होगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 12 पे प्रश्न आया है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 12 पे क्या प्रश्न है कि ही इज, यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखेंगे रनिंग हिमसेल्फ। करेक्ट, क्या यहाँ पे आएगा, मतलब कि सही प्रीपोजिशन बताइए, ये आपसे प्रश्न 12 पे पूछा है। तो ध्यान से देखेंगे तो ही इज बेंट ऑन रनिंग हिमसेल्फ होगा, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। करेक्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से सही सेंटेंस चुनिए, कौन सही है। तो ही इज एज टॉल एज आई, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। रटते चलेंगे। 14 पे प्रश्न आया है कि माई फिंगर वेयर इंजर्ड एंड सो माई सिस्टर हैड टू राइट द नोट डैश डैश मी। तो माई फिंगर वेयर इंजर्ड एंड सो माई सिस्टर हैड टू राइट द नोट, और यहाँ पे आपका फॉर मी, बिल्कुल फॉर मी, ऑप्शन डी सही उत्तर है। 15 का प्रश्न है कि फॉर मी ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट, बेस्ट है तो द लगेगा, इज द बेस्ट मील ऑफ द डे, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 16 पे प्रश्न आया है
कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से बिल्कुल सही स्पेलिंग चुनिए। तो चॉकलेट बिल्कुल सही है, देख लीजिए ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 16 का। 17 पे प्रश्न है कि ऑल हिज फ्रेंड्स लाफेड एट हिम, तो यहां पे इसका करेक्ट पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ही वाज लाफेड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड, बिल्कुल हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। जल्दी जल्दी अब मैं प्रश्न उत्तर करा दे रहा हूं, 2 से 3 बारी देखकर दिमाग में बैठा कर जाइएगा। और डे ऑफ रेस्ट इज होली डे, डे ऑफ रेस्ट इज क्या होगा, होली डे होगा। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ मैन हुज वाइफ इज डेड, तो जिस मैन की मतलब कि वाइफ मर गई हो तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, विडोर होगा। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा ऑल कमिंग एंड गोइंग, तो ऑल कमिंग एंड गोइंग वाज फॉरबिडन, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे कि द जज डिक्लेयर्ड द प्रिजन गिल्टी ऑफ द ऑल चार्ज, चूज द करेक्ट एंटोनिम, मतलब गिल्टी का एंटोनिम बताइए। जो अंडरलाइन किया है तो उसी को अंडरलाइन किया है, तो गिल्टी का क्या होगा, इनोसेंट होगा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। कर ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, इन डायरेक्ट नाइरेशन इसका क्या होगा, तो ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है 22 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 23 नंबर। करे चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से कौन अपॉर्चुनिटी बिल्कुल सही सही लिखा गया है, तो देख लीजिए OPPURTUNITY होता है तो सी पे दिया है, तो यही सही उत्तर होगा। 24 पे प्रश्न है वी लाइक डैश डैश म्यूजिक वेरी मच, तो यहाँ पे नो आर्टिकल, ना अ म्यूजिक होगा ना एन ना द, तो 24 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर। 25 पे प्रश्न है कि द साइनोनिम ऑफ मिलेडियस, तो मिलेडियस का साइनोनिम क्या होता है, साइनोनिम मतलब शब्द तक, तो म्यूजिकल होगा। ऑप्शन सी 25 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि लेट दिस बी डन बाई मी, इसका किसका मतलब कि ये पैसिव बनाया है, तो ये बनाया है लेट मी डू दिस का पैसिव, तो ऑप्शन सी 26 का सही उत्तर होगा। कर कितना आसान सा प्रश्न है। मॉडर्न का एंटोनिम क्या होता है, एनिशिएंट होता है। मॉडर्न का क्या होता है, एनिशिएंट होता है। 28 पे प्रश्न है कि द टीचर सेट सम होमवर्क डैश डैश द एंड ऑफ द लेसन, तो द टीचर सेट सम होमवर्क एट द एंड ऑफ द लेसन, तो ऑप्शन डी 28 का सही उत्तर हो जाएगा। 29 पे प्रश्न है कि वी बिलीव इन इमोरलिटी ऑफ द, तो वी बिलीव इन इमोरलिटी ऑफ द सोल, ऑफ द सोल, तो ऑप्शन बी 29 का सही उत्तर होगा। 30 पे प्रश्न है कि हाउ डैश डैश डू यू वांट, तो हाउ मच डू यू वांट, ऑप्शन ए 30 का सही उत्तर है। 31 पे प्रश्न है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से सही सेंटेंस चुनिए, तो इट इज हाई टाइम ही स्टार्ट्स अर्निंग, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इट इज हाई टाइम ही स्टार्ट अर्निंग, तो ऑप्शन सी 31 का सही उत्तर है। 32 नंबर प्रश्न है he heard a noise he got up, ठीक है, तो he heard a noise he got up, तो he heard a noise, तो इसका क्या बनाना है, करेक्ट मतलब कंबाइंड करेंगे, तो कंबाइंड कैसे करेंगे, तो यहां पे हम लोग कर सकते हैं as he heard a noise he got up, बिल्कुल ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पे 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है आपसे कि डैश डैश बिवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड, तो यहां पे देखिए ध्यान से ऑप्शन के अनुसार चलें तो एबव ऑल, बिल्कुल एबव ऑल बिवेयर ऑफ फॉल्स फ्रेंड, तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा 33 का। 34 पे प्रश्न है पब्लिक ओपिनियन वाज अगेंस्ट द बिल, अगेंस्ट होगा मतलब इसके विरोध में है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर है 34 का। 35 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड, तो ये उलन बिल्कुल सही है, WOOLLEN, तो ऑप्शन ए 35 का याद कर लीजिएगा। 36 पे प्रश्न आया है कि चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ परफ्यूम, तो परफ्यूम का क्या हो जाएगा, सेंट होगा। परफ्यूम या सेंट साइनोनिम पूछा है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 37 पे प्रश्न है कि द बुक विल बी बाउट बाई सीता, इसका एक्टिव वॉइस बताइए, ठीक है, मतलब किसका पैसिव यहाँ पे दिया है चारों ऑप्शन में, तो सीता विल बाई द बाउट, तभी तो विल बी किया है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 38 पे प्रश्न है कि आई डैश डैश स्विम व्हेन आई वाज, तो आई वाज तो आई कुड होगा, आई कुड स्विम व्हेन आई वाज यंग, ऑप्शन ए पास्ट टेंस में चला गया, ऑप्शन ए सही उत्तर है 38 का। 39 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा कि अमर सेज दैट ही डैश डैश इंग्लिश लेसन्स एवरी डे, तो अमर सेज दैट
ही, और यहां पे कौन सा सही ऑप्शन होगा, तो ही है तो टैक्स होगा, ही है तो टैक्स होगा, बिल्कुल ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, आई सा डैट आई राइट अ लेटर, इसका डायरेक्ट नाइरेशन मतलब किसका यहाँ पे आई से डैट है, आई से डैट आई राइट अ लेटर किसका इनडायरेक्ट बनाया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आई से आई राइट अ लेटर का होगा आई से डैट आई राइट अ लेटर, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहे वुड यू माइंड डैश डैश डोर, तो वुड यू माइंड शूटिंग द डोर, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है 41 का। 42 पे प्रश्न है कि द बस केम टू एन एडॉप्ट हाल्ट, तो कह रहे जो अंडरलाइन यहां पे किया है, ठीक है, एब्रॉप्ट का, तो कह रहा है कि इसका करेक्ट मतलब इसका सही मीनिंग क्या होगा, तो सही मीनिंग होगा स्लो, ऑप्शन बी सही उत्तर है 42 नंबर प्रश्न का। 43 पे प्रश्न है कि द पुलिस मैन रन डैश डैश द थीप, तो द पुलिस मैन रन ऑन थीप, बिल्कुल एट होगा नहीं, बाई होगा नहीं, आफ्टर होगा नहीं, ऑन होगा। चलिए 44 पे प्रश्न है, कह रहा है कि रेखा हैज हर्ट, तो रेखा हैज हर्ट हर सेल्फ, बिल्कुल ऑप्शन ए 44 का सही उत्तर हो जाएगा। 45 पे प्रश्न है कि ही वेंट ऑन टू टॉल्क, ही वेंट ऑन टू टॉल्क, तो ऑप्शन बी 45 का बिल्कुल सही उत्तर है। 46 पे प्रश्न है कि ही डज नॉट गो टू मार्केट, यहां पे करेक्ट ऑप्शन मतलब कौन क्वेश्चन टैग, तो क्वेश्चन टैग में क्या है, डज ही, डज को लिख देंगे और ही को ला देंगे, तो ऑप्शन ए 46 का सही उत्तर है। 47 पे यहां पे प्रश्न है, ध्यान से देखें, कह रहा है कि ही डैश डैश टू हेल्प मी, ये आपसे प्रश्न पूछा है, तो ही, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा चीजें स्पष्ट नहीं है तो इसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 48 पे क्या प्रश्न है, कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग इज टू हाई, इज टू हाई, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 49 पे प्रश्न है कि ही इज नॉट डैश डैश होम, तो ही इज नॉट एट होम, एट का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 50 पे प्रश्न है कि ही इज लेजी ही विल फेल, इसको कंबाइंड कीजिए, तो ही विल फेल बिकॉज ही इज लेजी, बिकॉज से कंबाइंड कर देंगे, दूसरा एक दूसरे पे दोनों का सेंटेंस आधारित है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 51 पे प्रश्न है कि ही सेड इट मे रेन टुमारो, इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, तो ही सेड दैट इट माइट रेन द नेक्स्ट डे टुमारो है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 52 नंबर कह रहा है, 52 नंबर प्रश्न कि डैश डैश यू लेंड मी योर बुक, तो विल यू लेंड मी योर बुक, तो ऑप्शन सी विल का प्रयोग करेंगे। कह रहा है कि आई बैंगेड माई डैश डैश ऑन द फ्लोर, तो आई बैंगेड माई टू आपका ट्वाई हो जाएगा, बिल्कुल, तो ये ऑन द फ्लोर, आई बैंगेड माई, तो बिल्कुल ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ कॉल व्हेन यू गो टू द जिम, व्हेन यू गो टू द जिम, ऑप्शन डी सही उत्तर है 54 का। 55 पे प्रश्न है कि ईच चाइल्ड डैश डैश एन आइसक्रीम, तो ईच चाइल्ड हैज, ईच है तो हैज लगाएंगे, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि आयरन इज मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल द मेटल्स, तो नो अदर मेटल्स एज, मतलब कि नो अदर्स जो है इसका निगेटिव बनाना है तो नो अदर्स से बनाएंगे, नो अदर्स मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, ऑप्शन बी सही उत्तर है। 57 पे प्रश्न है कि ही डैश डैश वर्क्स, ये आपसे प्रश्न पूछा है, ध्यान से देखिए और उत्तर दीजिए, तो ही डैश डैश वर्क्स, तो ही हार्डली वर्क्स, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, इसमें से कोई एक सेंटेंस गलत है उसको पता कीजिए, तो आई डोंट केयर ऑफ दिस, तो ऑप्शन ए 58 का सही उत्तर है। 59 पे प्रश्न है कि दे डैश डैश हिम चेयरमैन, तो दे इलेक्टेड हिम चेयरमैन, तो ऑप्शन बी 59 का सही उत्तर हो जाएगा। 60 पे प्रश्न है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड, तो बंडल, बंडल इसमें बिल्कुल सही है, देख लीजिए ऐसे ही लिखते हैं, तो ऑप्शन ए 60 का सही उत्तर होगा। 61 पे प्रश्न है, कह रहा है कि समवन वाज बिफोर मी एट माई वाटर थ्रो एंड आई लाइक अ सेकेंड कमर वेटिंग इज फॉर्म, तो अब 61 से बुक से प्रश्न मिलना शुरू हो गया, तो ये स्नेक से लिया गया है, देख रहे हैं ना वाटर थ्रो, तो स्नेक से लिया गया है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 62 पे प्रश्न है कि हु रोड द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम, तो द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम कमला दास का है, तो ऑप्शन डी, सारा बुक से प्रश्न है,
63 नंबर प्रश्न देखिए, करे हु वाज वायलेट द ट्रेडिशंस ऑफ रिलीजन बाई क्रिमिटिंग, तो केकी एन दारू वाला, ऑप्शन सी 63 का सही उत्तर होगा। 64 पे प्रश्न है कि द पोएट इज डैश डैश द स्नेक, द पोएट इज अफेयर्ड ऑफ ए स्नेक, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है 64 का। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, करे ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लीजर इज फ्रॉम द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में पंक्ति है, तो ऑप्शन सी याद करके जाइए। चलिए 66 पे प्रश्न है कि द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट द रेदर इन्वेंशनली फास्ट पीस इज फॉर्म, तो द फैमिली आ गया, तो भारत इज माई होम, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कर द नरेटर इन अ पिंच ऑफ सन ऑफ वाज ए एन अंडर सेक्रेटरी, बिल्कुल ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, करे मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन 1964, तो नोबेल प्राइज ऑप्शन बी सही उत्तर है 68 का। 69 पे प्रश्न है कि स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, तो ऑप्शन ए 69 का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर, करे वाल्ट व्हिटमैन वाज एन अमेरिकन पोएट, अमेरिकन पोएट है। चलिए 71 पे प्रश्न है, ध्यान से देखिए कि द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विद विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन सी आपको रट के जाना है, 71 का सही उत्तर होगा। 72 पे प्रश्न आया है कि बंकिम चंद्र रूट राजमोहन्स वाइफ द फर्स्ट इंडियन नोबेल इन इंग्लिश इज, मतलब कि ये पूछता है फर्स्ट इंडियन नोबेल इंग्लिश का कौन है, तो राजमोहन्स वाइफ है। करेक्ट, बंकिम कौन लिखे हैं, तो बंकिम चंद्र। देखिए कितना प्रश्न आपका कवर होगा, कब लिखे थे ये प्रश्न आपसे 72 नंबर पूछा गया है, तो 1864 में। चलिए आगे बढ़ते हैं 73 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है आपसे कि इवन मोर इंपोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, बिल्कुल बुक का सारा लाइन पूछ रहा है आपसे। चलिए 74 नंबर प्रश्न यहीं पे देख लेंगे, कह रहा है फैंसी अ लेड स्पेंडिंग, अच्छा द हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक द ग्राउड, ग्राउड आ गया तो द आर्टिस्ट हो जाएगा, कहां से लिया जाएगा, आर्टिस्ट से। चलिए 75 पे प्रश्न है, डैश डैश वुमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस टू सडनेस, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। रटते चलिएगा, अब रटने का समय है। 76 नंबर प्रश्न देखिए, एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द रेवेन्यू ऑफ द न्यूज़पेपर, तो ऑप्शन सी 76 का सही उत्तर हो जाएगा। 77 पे प्रश्न है कि द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज्ड द डैश डैश, तो रूनिक अल्फाबेट का यूज हो रहा था, तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा 77 का। 78 पे प्रश्न है कि द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट ब्राउट अबाउट अ सीरीज ऑफ चेंज इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश लॉन्ग वॉवेल, तो ऑप्शन बी 78 का बिल्कुल सही उत्तर है। 79 पे प्रश्न है कि द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन द ईयर, तो आपका द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन द ईयर 1476 में ना, बिल्कुल ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 80 नंबर है, कह रहा इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, ऑप्शन ए सही उत्तर है। 81 पे प्रश्न आया है कि द पोएट वाज डैश डैश ड्रेसेड व्हेन ही सा द स्नेक, तो द पोएट वाज इन हिज नाइट, यहाँ पे कुछ है देखिए इन हिज, और यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऑप्शन सी खैर आंसर था। चलिए इस प्रश्न से आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 82 नंबर। ये तो कहेंगे सर बउआ टाइप प्रश्न है, बिल्कुल है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, तो हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसमें क्या सोचना है। 83 पे प्रश्न है, कह रहा है आपसे प्रश्न कि हुज व्हाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट सैडनेस, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा सैडनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं 84 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, करेक्ट टू बेंड विथ अपील द मोस्टेड कॉटेज ट्री इज फ्रॉम ए स्नेक, ऑप्शन सी सही उत्तर है 84 का। करेक्ट बर्ट्रैंड रसेल बिलोंग टू, तो बर्ट्रैंड रसेल जो थे वो ब्रिटेन के थे, तो ऑप्शन सी 85 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 86 पे प्रश्न है कि इवरी डैश डैश लिव्स इन अ, यहाँ पे आगे यहाँ पे कुछ चीजें स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग बाई ऑप्शन चलें तो इवरी न्यूज पेपर होगा, बाइलेंस है बिल्कुल न्यूज पेपर, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 86 का। 87 पे प्रश्न आया है कि हाउ मेनी हेन्स वेयर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी, तो अबाउट अ डजन,
ऑप्शन ए 87 का सही उत्तर है। बुक से सारा प्रश्न लिया गया है। 88 नंबर प्रश्न है कि बट बिलीव दैट आई शैल मेक ए स्पाइडर जर्नी सिंस आई टेक इज फॉर्म स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई। बिलीव आ गया तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई। चलिए आगे बढ़ते हैं, 89 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 89 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि डीपली एंड पेनफुली अपसेट देन वेंट टू द मैन नेमेड सैंडर्स। देखिए सैंडर्स आ गया, आप कहेंगे सर द अर्थ की बात हो रहा है। बिल्कुल ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 90 प्रश्न देखें तो 90 नंबर प्रश्न है कि द बुक केम माई बिलवेड हैज इंडियन बैकग्राउंड। ऑप्शन ए 90 का सही उत्तर है। एंटन चेको वाज अ डॉक्टर बाय अ प्रोफेशन, तो ऑप्शन डी 91 का सही उत्तर हो जाएगा। 92 प्रश्न है कि फॉर व्हाट पर्पज है नानू का कम टू दिल्ली, तो टू सी सम मिनिस्टर, टू सी सम मिनिस्टर, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 93 में प्रश्न है डैश डैश वाज ऑनरेड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, तो वाल्टर डी ला मेयर वाज ऑनरेड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 94 नंबर कह रहा है और डस्ट हुम डैश डैश बोर सेपेड मेड अवेयर, तो यहां पे क्या आएगा, तो इंग्लैंड आएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी सही उत्तर है। सारा कविता की पंक्ति और कहानी का पूछ रहा है। यहां पे कह रहा है कि और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग आर अनदर पीकॉक विन, तो ये तो मैकाविटी द मिस्ट्री कैट का है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर रट के जाइए। आई स्वेयर आई सेव फ्रॉम द सीन ऑफ फ्रगफुलनेस, ये आपका कविता का पोएम का ये पंक्ति है, तो ऑप्शन सी 96 का सही उत्तर होगा। चलिए 97 नंबर प्रश्न है कि हिज ब्रो इज डीपली, ब्रो आ गया तो मैकाविटी होगा, आप जानते हैं यहाँ पे क्या आएगा मैकाविटी, इसमें सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। 98 पे प्रश्न है कि द इमेजेस ऑफ पेरिस ऑफ डैश डैश रन थ्रू द पोएम द सोल्जर, तो इंग्लैंड, जब सोल्जर आ गया तो इंग्लैंड ही आपको आंसर करना है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा आपके 98 नंबर प्रश्न का। चलिए 99 नंबर प्रश्न देखें तो कह रहा है आपसे कि इंग्लिश बिलोंग टू द एनिशियन डैश डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेज, तो ये इंडो यूरोपियन न था, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा एंग्लो यूरोपियन। चलिए 100 पे प्रश्न है, यहाँ पे देखिए कि द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज में बी कॉल्ड द एरा ऑफ न्यू इंग्लिश, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। तो ये 100 प्रश्न बार बार देखकर चीजें रट जाइए, ठीक है। ये 100 प्रश्न जो है मैं अभी दिखाया, ये बार बार देखकर रट जरूर जाइएगा। चलिए पहला सेट मैं करा दी, आप चलते हैं अपने दूसरे सेट की ओर, और कल वाला 2 सेट और ये 2 सेट आप जाइए और तूफान मचा कर आइएगा एग्जाम में। तो देखिए दूसरा सेट यहाँ से शुरू हो गया। अब दूसरा सेट के पहले प्रश्न की ओर बढ़े तो ये सब इंस्ट्रक्शन वगैरह है, यहाँ पे कॉमन इंस्ट्रक्शन है जो एग्जामिनेशन हॉल में पेपर में सेम इंस्ट्रक्शन रहेगा। यहाँ पे है सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न 1 से 100 तक 50 का अपने को जवाब देना था। आइए एक एक प्रश्न को जल्दी से मैं समझा दे रहा हूं, क्यों, ताकि अब कुछ देर बाद पेपर शुरू होगा तो 2 बार 3 बार देखकर आप जाएंगे कम समय में अधिकतम प्रश्न, तो इससे क्या होगा कि चीजें आपको नहीं याद होता है, फिर भी वहां पे ऑटोमेटिक याद आ जाएगा। अच्छा ये प्रश्न आया था, ये सर ने टिक किया था, आपने को भी यही OMR शीट पे कॉलर करना है, तो 400 प्रश्न जरूर देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि गिव मी समथिंग टू ईट डैश डैश आई शैल डाई ऑफ हंगर, तो गिव मी समथिंग टू ईट एल्स आई शैल डाई ऑफ हंगर, तो ऑप्शन ए 1 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही। दूसरा पे प्रश्न है कि ऑल हिज डैश डैश इज स्टोलन, तो ऑल हिज लगेज इज स्टोलन, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा पे प्रश्न है आई बाउट डैश डैश आई सॉल्ट, तो आई बाउट माई सेल्फ और सॉल्ट, तो ऑप्शन डी तीसरा का सही उत्तर हो जाएगा। चौथा पे प्रश्न है, यहां पे देखेंगे ध्यान से, तो चौथा पे प्रश्न है कि सी इज वेरी डल सी कैन नॉट पास, तो यहां पे क्या आएगा, तो सी इज वेरी डल, इसको सेंटेंस को कंबाइंड करना है, तो कैसे कंबाइंड करेंगे, तो सी इज टू डल टू पास हो जाएगा, बिल्कुल बहुआ टाइप प्रश्न हो गया। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि प्रवीण डज नॉट एग्री विथ मोहन, डज नॉट एग्री विथ मोहन, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। छठा पे प्रश्न है कि वी मेट अ लॉट ऑफ पीपुल ड्यूरिंग आवर हॉलीडेज, ऑप्शन डी छठा का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कह रहे अकबर वाज डैश डैश नोबलेस्ट किंग, तो अकबर वाज द नोबलेस्ट किंग, नोबलेस्ट है तो द लगेगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है आपसे यहां पे 8 नंबर प्रश्न कि मोती ऑलवेज ईट्स,
मोती है तो ऑलवेज इट्स ही आएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा 8 का। 9 पे प्रश्न है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से सही सेंटेंस चुनिए। तो ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, यही सही मिल गया, आगे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है ही डैश डैश नॉट बी देयर, तो ही नीड नॉट टू बी देयर, तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा 10 का। रटते चलेंगे, अब रटने का समय है। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि डैश डैश द ग्रास, तो कीप ऑफ द ग्रास, ऑप्शन ए सही उत्तर है 11 का। 12 पे प्रश्न आया है कि डैश डैश चेयर इज रिक्वायर्ड, तो एन एक्स्ट्रा चेयर इज रिक्वायर्ड, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। रटते चलिएगा। 13 पे प्रश्न है डू व्हाट यू वांट टू डू बट डोंट डिस्टर्ब मी, ऑप्शन सी बट का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 14 पे प्रश्न है इट वॉज नॉट अ पैराडोनेबल एक्ट एट ऑल, तो ऑप्शन डी 14 का सही उत्तर हो जाएगा। 15 पे प्रश्न है, यहां पे देखिए कि इसमें से एक अलग है उसको चुनिए, तो पेन मार्कर पेंसिल एक जैसा है, पेपर अलग है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 16 पे प्रश्न है कि यू नेवर हैव बियर्ड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट डैश डैश, यहां पे खाली जगह पे क्या आएगा, तो खाली जगह पे आएगा हैव यू, क्या आएगा हैव यू, तो ऑप्शन ए 16 का सही उत्तर हो जाएगा। 17 पे प्रश्न है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ आउट ऑफ क्वेश्चन, तो आउट ऑफ क्वेश्चन मतलब इम्पॉसिबल, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है 17 का। रटते चलेंगे। 18 पे प्रश्न है कि देयर आइडिया ऑफ हॉलीडे डैश डैश एट अ रिजल्ट, तो देयर आइडिया ऑफ हॉलीडे इज टू रिलैक्स एट अ रिजल्ट, तो ऑप्शन सी 18 का सही उत्तर होगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न है यहां पे कि हिज प्रोग्रेस सेटिस्फाइड मी, तो हिज प्रोग्रेस सेटिस्फाइड मी, तो इसका पैसिव वॉइस बताना है, तो ये हो जाएगा आई वाज सेटिस्फाइड विथ हिज प्रोग्रेस, तो ऑप्शन सी 19 का सही उत्तर होगा। 20 पे प्रश्न है कि द इंगेजमेंट पार्टी वाज कैंसिल्ड एज डैश डैश पीपुल वेयर अगेंस्ट द मैरिज, तो यहां पे द इंगेजमेंट पार्टी वाज कैंसिल्ड एज सम पीपुल वेयर अगेंस्ट द मैरिड, तो ऑप्शन ए 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 21 पे प्रश्न है कि रमेश हैज बीन अब्सेंट सिंस फ्राइडे, जब निश्चित समय हो तो सिंस का प्रयोग कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कह चिकन एंड राइस इज माई फेवरेट डिश, ऑप्शन सी रट के जाइए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। 23 पे क्या पूछा है, कह रहा है कि नंदलाल उन ऑल द मैचेस प्लेड इन पेरिस, इसका निगेटिव सेंटेंस अपने को बताना है, तो निगेटिव सेंटेंस होगा कि नदाल डिड नॉट लॉस अ सिंगल मैच, बिल्कुल प्लेड इन पेरिस, बात वही है, ऑप्शन बी सही उत्तर है 23 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न, करे ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड, ठीक है, तो इनडायरेक्ट नाइरेशन इसका बताना है, तो ही सेज टू मी, और यहां पे हो जाएगा ही टेल्स मी दैट आई एम हिज फ्रेंड, बिल्कुल बिल्कुल सही, ऑप्शन ए मिल गया, तो आगे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। 25 पे प्रश्न आया है, देखिए ध्यान से कि दे डिसाइडेड ऑन द व्हाइट कार, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 25 नंबर प्रश्न का। 26 पे प्रश्न है कि माई साइकिल डिड नॉट हैव ब्रेक्स, ठीक है, मतलब उसमें ब्रेक नहीं है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 26 का। 27 पे प्रश्न है कि इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, तो यहां पे क्या होगा, तो इट इज टाइम टू रिंग द बेल, ऑप्शन सी सही उत्तर है 27 का। 28 पे प्रश्न है कि ही ब्लेम्ड डैश डैश फॉर द अगली सिचुएशन, तो ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर अगली सिचुएशन, तो ऑप्शन ए 88 का सही उत्तर होगा। चलिए 28 का सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 29 नंबर प्रश्न, 29 पे प्रश्न है कि वी डैश डैश बी क्वाइट इन द लाइब्रेरी, तो वी, आप देखिए वी है यहां पे, अब ध्यान से देखेंगे 29 नंबर प्रश्न हम लोग, तो वी मस्ट बी क्वाइट, क्वाइट तो बिल्कुल मस्ट बी, ऑप्शन डी 29 का सही उत्तर होगा। 30 पे प्रश्न है कि आई वुड हैव डन अ बेटर जॉब डैश डैश ही डिड, तो आई वुड हैव डन अ बेटर जॉब देन ही डिड, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का। 31 पे प्रश्न है कि रमेश इज हेल एंड हार्टी, तो ऑप्शन ए 31 का सही उत्तर होगा। 32 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस सुनिए, तो हार्डली हैड ही सेटल्ड इनटू हिज सेट व्हेन राधा चार्जड इन, बिल्कुल, तो ऑप्शन सी 32 का सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देखिए, कर ही सेड दैट ही वुड बी देयर, बिल्कुल ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 34 पे प्रश्न है, यहां पे देखेंगे
तो कह रहा है आई हैव नॉट हियर्ड ऑफ यू डैश डैश लास्ट वीक। तो यहां पे हो जाएगा आई हैव नॉट हियर्ड ऑफ यू फॉर लास्ट वीक। तो ऑप्शन डी 34 का, सॉरी ऑप्शन ए सिंस होगा, क्योंकि लास्ट वीक की बात हो रहा है तो सिंस लास्ट वीक। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखें। तो कह रहे देयर आर 7 डेज इन अ वीक, देयर आर 7 डेज इन अ वीक। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है, मतलब सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे द पुलिस डैश डैश द थीप, तो द पुलिस अरेस्टेड द थीप। तो ऑप्शन बी 36 का सही उत्तर है। 37 पे प्रश्न है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड, मतलब कौन इसमें से स्पेलिंग बिल्कुल सही है। तो कंसेंट बिल्कुल सही है, यहां पे देख लीजिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर प्रश्न देखें। तो कह रहे दे शुड नॉट लुक डाउन ओपन द डोर। ऑप्शन बी 38 का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न। देयर इज अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है 39 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर प्रश्न। कह रहे राजेश इज स्टिल शूटिंग। तो यहां पे इज लिखेंगे और नॉट नहीं है तो नॉट लगा के, और राजेश के बदले में ही, तो इज नॉट ही। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है 40 का। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है एंटोनिम बताइए ट्राइवियल का। तो ट्राइवियल का उल्टा होगा इंपोर्टेंट। तो ऑप्शन बी 41 का सही उत्तर याद करके जाइए। 42 पे प्रश्न है द चाइल्ड इज वेरी डैश डैश टू मी। तो द चाइल्ड इज वेरी डियर टू मी। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 42 नंबर प्रश्न का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 43 पे प्रश्न है कि ही कैन नॉट पुट ऑफ, पुट है तो ऑफ विथ सच इंसल्ट। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा 43 का। यहां पे देखिए 44 नंबर प्रश्न कर नाइदर ऑफ द टू मेन हैज डन दिस। नाइदर ऑफ द है तो हैज का आपको प्रयोग करना ही होगा। 45 पे प्रश्न है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें से सही स्पेलिंग पता कीजिए। तो रिसेम्बलेंस यहां पे बिल्कुल सही लिखा गया है, देखिए RESEMBLANC बिल्कुल। तो ऑप्शन सी 45 का सही उत्तर है। 46 पे प्रश्न है ही सेड टू रीता एम आई इल। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच आपको बताना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, ही आस्क्ड रीता इफ ही वाज इल। तो ऑप्शन सी सही उत्तर रटते चलेंगे। 47 पे प्रश्न आया है कि फाइंड आउट द डैश डैश थिंग, तो डिस्क्रेडिट थिंग्स। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा 47 का। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रश्न आपसे श्रीलंका इज एन आइसलैंड, एन आइसलैंड। ऑप्शन बी सही उत्तर है। 49 पे प्रश्न है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से सही सेंटेंस पता कीजिए। तो आई डिड माई वर्क क्विकली। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 50 पे प्रश्न है आई डिड नॉट डैश डैश वेयर ही वॉज गोइंग। तो आई डिड नॉट नो वेयर ही वॉज गोइंग। तो ऑप्शन ए 50 का सही उत्तर होगा। 51 पे प्रश्न है कि इफ यू इनवाइट मी आई वुड सर्टेनली कम। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा 51 नंबर प्रश्न का। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मिस स्पेल्ट वर्ड, मतलब इसमें से चुनिए जो गलत है उसका पता कीजिए कौन गलत हो सकता है। सेक्रेटरी देख रहे हैं ना, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर प्रश्न देखें। तो कह रहे चूज द मिस स्पेल्ट। तो मिस स्पेल्ट देखेंगे इसमें ध्यान से। तो ए भी मिस स्पेल्ट है, एक यही सही है हार्मोनी, बाकी ये भी है ये भी है। तो ये तो प्रश्न ही गलत नहीं, तो यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ट कहता तब ऑप्शन बी होता। फिलहाल यहाँ पे तीनों हो जाएगा। 54 पे प्रश्न है कह चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेरेमनी ऑफ क्राइंग अ किंग। तो ये हो जाएगा कोरोनेशन। तो ऑप्शन सी 54 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। 55 पे प्रश्न है कि वी शुड थिंक ओवर दिस मैटर डीपली। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर प्रश्न देखें। तो कह रहा है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ टू रीड बिटवीन द लाइन। तो द रीड बिटवीन अ लाइन तो हो जाएगा टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है 56 का। 57 पे प्रश्न है, देखिए ध्यान से। कह रहे चूज द ऑड वन। तो स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज अलग क्या है, इसमें ऑफिस है अलग, जहां पर शिक्षा आप ग्रहण करने नहीं जाते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है। 58 पे प्रश्न है कि डैश डैश सेल आई फियर बट द वंस हु हार्ट मी। तो यहां पे हम लोग हुज सेल या हु दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ए और सी फिलहाल दोनों उत्तर हो सकता है। चलिए सॉरी, हुम और हु का प्रयोग कर सकते हैं, हुज का थोड़ा हुम और
हु का प्रयोग कर सकते हैं, देख लीजिए फिर से ध्यान से प्रश्न देखिए। तो हम लिख सकते हैं कि हुम सेल आई फेयर या हु सेल आई फेयर, तो बी और सी दोनों हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल ऐसा प्रश्न डाउटफुल जो है ना एग्जाम में छोड़ देना चाहिए। कह रहे चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ फोरबिड, तो फोरबिड का साइनोनिम आपको बताना है, तो प्रोहिबिट होता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। समानार्थक पूछा था। द एंटोनिम ऑफ डुप्लीकेट, डुप्लीकेट का उल्टा बताइए, तो ओरिजिनल हो जाएगा। बउआ टाइप प्रश्न। अब आसान चीज है, 61 से 100 तक बुक से है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, इसका भी आप रिवीजन कर लीजिएगा। कह द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड, यहां पे क्या आएगा, तो अलाइव एंड डायनेमिक, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है 61 का। चलिए 62 नंबर प्रश्न यहां पे है। कह रहे नानू काका ओपेंड हिज सिल्वर सन बॉक्स एंड टूक अ पिंच, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। यहां पे देखिए 63 नंबर प्रश्न कह रहा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांटेड द नाइग्रोस टू कंटिन्यू वर्किंग विथ फेद, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा 63 का। 64 पे प्रश्न है द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्रेसिडेंट नोबलिस्ट वाज द आर्ट ऑफ, तो यहां पे ऑप्शन सी विनिंग सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पे आवर एंसेस्टर देयरफॉर सेट अ लिमिट टू आवर, तो यहां पे ये बुक से प्रश्न है, तो यहाँ पे देखें ध्यान से, तो बिल्कुल यहाँ पे 65 नंबर प्रश्न, यहाँ पे थोड़ा सा चीजें अस्पष्ट है, बट यहाँ पे यही होना चाहिए इंडगलेसनेस, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 66 पे प्रश्न आया है कि आई प्लेस्ड माई लॉयल्टी ऑफ टू माई कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन आर लगेज फ्रॉम हुज पीस ऑफ दिस कोटन टेकन, मतलब ये कहाँ से लिया गया। देखिए प्लेड्स की जब भी बात होना तो जाकिर हुसैन का एक कथन होगा भारत इज माई होम से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 67 नंबर देखिए, अब चीजें स्पष्ट है। कह रहा है कि नानू काका वेंट टू विजिट वेलफेयर मिनिस्टर, ठीक है वेलफेयर मिनिस्टर, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 68 पे प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। तो 68 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे ए रहा। करे लीप द डॉग वाज बाउट फॉर 85 रूबेल्स, तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 69 पे प्रश्न है कि द डैश डैश इंग्लिश पीरियड इज जनरली कंसीडर्ड टू बी फ्रॉम एडी 1150 टू 1500, तो ये कौन सा इंग्लिश पीरियड था, ये आपसे पूछा गया, तो मिडिल इंग्लिश पीरियड का ये समय है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 70 पे प्रश्न है कि लैटिन एंड डैश डैश वेयर द टू मेजर इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश, तो यहां पे हो जाएगा आपका लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन, बिल्कुल ऑप्शन सी 70 का सही उत्तर होगा। चलिए 71 पे प्रश्न है कि द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन इंडिया यूज डैश डैश एज देयर मदर टंग, तो यहां पे क्या होगा, तो यहां पे हो जाएगा इंग्लिश, बिल्कुल ऑप्शन सी सही उत्तर है 71 का। चलिए 72 नंबर प्रश्न देखें, तो कह रहा है हु रोट सी स्टूप्स टू कॉन्क्योर, तो ये किसकी रचना है, ये आपसे 72 नंबर प्रश्न पूछा गया, तो ये गोल्डस्मिथ की रचना है, ओलाइवर गोल्डस्मिथ का, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 73 पे प्रश्न है कि पियर एस बक वाज इंटरेस्टेड इन मीटिंग द पीजेंट्स, ऑप्शन सी रट के जाइए। 74 पे प्रश्न है कि एट फर्स्ट बेंजी केप्ट 10 आर और डजन हैंस, बिल्कुल ऑप्शन ए सही उत्तर है 74 का। चलिए 75 पे प्रश्न है कि द डैश डैश वुड नॉट बी सेटिस्फाइड अंटिल जस्टिस रोलेड डाउन लाइक वाटर, तो द नाइग्रोज वुड नॉट बी सेटिस्फाइड, ऑप्शन बी 75 का सही उत्तर होगा। 76 पे प्रश्न है कि बर्ट्रैंड रसल बिलोंग टू ब्रिटेन, अभी चर्चा कर रहे थे ब्रिटेन से बिलोंग्स करते हैं। 77 पे प्रश्न है कि द प्रेसिस एंड इमेज ऑफ डैश डैश रन, तो हमेशा जब सोल्जर आएगा, तो मैं अभी बता रहा था कि आपको उत्तर कर देना है इंग्लैंड। चलिए 78 पे प्रश्न है कि हाउ ऑफ्टन आई थिंक ऑफ गोइंग देयर टू पियर थ्रो ब्लाइंड आईज विंडोज इट इज फ्रॉम, तो ये किससे लिया गया है, तो देखिए यहाँ पे ब्लाइंड आईज, तो माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ऑप्शन ए सही उत्तर है 78 का। 79 पे प्रश्न है कि हु रोट फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, तो किसकी मतलब की पंक्ति है, ये आपसे पूछा गया है, तो ये पंक्ति है वाल्ट व्हिटमैन का, कविता में आया है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 80 पे प्रश्न है कि होपिंग टू कैसेस नॉट टिल डेथ इज फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो 80 का बिल्कुल ऑप्शन सी रट के जाइए। 81 पे प्रश्न है इन फायर वुमेन दारू वाला टॉक्स अबाउट अ बर्निंग घाट, बिल्कुल केकेएन दारू वाला टॉक्स अबाउट अ बर्निंग घाट। चलिए आगे बढ़ते हैं 82 नंबर प्रश्न।
कह रहा है एंड हिज फुटप्रिंट आ गया, वैसे ही कहेंगे मैकाविटी द मिस्ट्री कैट, बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए स्कॉटलैंड यार्ड बात, तभी हम कहते हैं कि मैकाविटी द मिस्ट्री कैट होगा। आगे बढ़ते हैं 83 नंबर प्रश्न, कह द ग्रैंड मदर्स हाउस फेल साइलेंस आफ्टर हर डेथ, साइलेंट, तो ऑप्शन सी सही उत्तर है 83 का। 84 पे प्रश्न है कि ही ड्रैंक इनफ एंड लिफ्टेड हिज हेड, देखिए लिफ्टेड हिज हेड तो क्या होगा, स्नेक से है, कितना आसान सा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं 85 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, करेक्ट ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डेस्टिनेशन नाउ द लिप्स आर फ्लोइंग फास्ट में है ट्रेवलर्स की बात, तो ऑप्शन ए सही उत्तर आपको रटते चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं 86 नंबर, करेक्ट द सोल्जर इज सुन्नेट, सोल्जर क्या है, सुन्नेट है। एटोमन इज अ सीजन ऑफ फ्रूटफुलनेस, ऑप्शन ए इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। 88 पे प्रश्न है कि एंड व्हेन आई क्रम्बल व्हेन विल रिमेंबर, तो रिमेंबर आ गया तो एन एपिटाफ के साथ जाइएगा। 89 नंबर प्रश्न देखिए, करे डैश डैश स्टॉप एंड हिंडर्स आवर प्रोग्रेस, तो पोरेटी, पोरेटी रुक के रखता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 90 पे प्रश्न है कि डैश डैश वाज 12 ईयर ओल्ड एंड स्टिल अ प्राइमरी स्कूल, तो से भी था 12 ईयर ओल्ड। डन कंपेयर्स हिज जर्नी टू लाइफ टू डेट ऑफ द, तो 91 का देखेंगे ध्यान से तो ये प्लांट्स हो जाएगा, बिल्कुल जॉन डन की बात हो रहा है, प्लांट्स, ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, अच्छा यहाँ पे मैं देखूं तो सन न होगा, बिल्कुल जॉन डन वाला कविता से प्रश्न लिया गया। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा था, डन कंपेयर हिज जर्नी टू लाइफ टू डेट ऑफ द सन, बिल्कुल सन से कंपेयर करते हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। 92 पे प्रश्न है देखिए यहाँ पे, ताऊ वाचेस्ट द लास्ट ओजिंग आवर बाई आवर इज इट इज फ्रॉम और टू अटमन, इट इज फ्रॉम और टू अटमन, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 93 पे प्रश्न है द एंग्लो सेक्शन इन्वेडेड डैश डैश इन एडी 449, तो यहाँ पे क्या होगा, 93 का सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्रिटेन। चलिए आगे बढ़ते हैं 94 नंबर प्रश्न, कह रहा है यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे हम लोग प्रश्न को समझ जाएंगे। कह रहे लैंगलैंड आर राइटर ऑफ द मिडिल इंग्लिश पीरियड में ये लोग थे, तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा 94 नंबर प्रश्न का। चलिए 95 पे प्रश्न है, ध्यान से देखिए कि मैकाविटी इज सेड टू मिस्टीरियस बिकॉज द स्कॉटलैंड यार्ड इज बैफलेड बाई हिम, ऑप्शन ए सही उत्तर है 95 का। 96 पे प्रश्न है कि एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग टू ग्रीक, बिल्कुल ग्रीक से बिलोंग करता है। 97 नंबर प्रश्न है देखिए यहाँ पे कि द एडिटोरियल पॉलिसी इज अ डेली पेपर इज कंट्रोल्ड बाय टू चीफ फैक्टर्स, तो आप रट चुके होंगे, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 99 पे प्रश्न है कि पियर एस बक एट हर फूड विथ चॉप स्टिक्स इन एन इंडियन विलेज, तो ऑप्शन डी आपका 98 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखें, अच्छा यहाँ पे क्या था प्रश्न एक बार देखेंगे, कह रहा है कि पियरलेस बक एट हर फूड डैश डैश, तो विथ हर हैंड्स इन इंडियन विलेज, ठीक है। पियरलेस बक तो गांव में आते हैं तो विथ हर हैंड अपने हाथ से खाना खाते हैं, तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, बिल्कुल ऑप्शन बी सही उत्तर है। 99 प्रश्न है कि द दाउ लवेस्ट मी द दाउ सेस्ट इज फॉर्म, तो ये तो आप जानते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर रट के जाइए। In a series of memorable pictures, John Keats exploits the principle of dash dash nature, तो ब्यूटी इन नेचर, ऑप्शन बी। तो 200 प्रश्न मैं आपको करा दिया, ये 200 प्रश्न रट जाइए, और सब्जेक्टिव वगैरह कैसे लिखना है वो कल भी मैं आपका लाइव क्लास में करा दिया, तो 200 प्रश्न वायरल कल के क्लास में आपको कराया था, तो ये 200 400 प्रश्न बार बार देकर रिवीजन करके जाइए। अगर ये प्रश्न आप देख लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइव सेक्शन में जाइए, वो भी प्रश्न मिल जाएगा, उसको देख लीजिए। और आप सभी विद्यार्थियों का अंग्रेजी में 100 में 100 आए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।